pulverization of coal. And why we do pulverization of coal? When coal is broken into fine particles by using pulverizers or grinding mills, the resultant coal obtained is called powdered coal or pulverized coal. जब हम कोल को तोड़ते हैं बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में या फिर जब उसको पीसते हैं किसके थ्रू? पल्वराइजर्स के थ्रू। पल्वराइजर्स क्या होता है कि डिवाइस होते हैं जो यूज किए जाते हैं या फिर आप बोल सकते हो मशीन होती है जो यूज की जाती है कोल को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सेम ग्राइंडिंग मिल्स भी यूज की जाती हैं सॉलिड कोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का जो हम यूज करके कोल को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं तो उसी को बोलते हैं पल्वराइजेशन ऑफ कोल। और जो टूटा हुआ हमारा पाउडर्ड फॉर्म में कोल होता है उसे बोलते हैं पाउडर्ड कोल या तो पल्वराइज्ड कोल। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब कोल को हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं पल्वराइजर्स या ग्राइंडिंग मिल्स के जरिए तो जो हमें कोल मिलता है उसे पाउडर्ड कोल या फिर पल्वराइज्ड कोल बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। ये जो हमारा पल्वराइज्ड कोल होता है या फिर पाउडर्ड कोल होता है इसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस में यूज करते हैं पावर प्लांट की या तो कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। मैकेनिकली pulverizing coal into a fine powder enables it to be burned like a gas, thus allowing more efficient combustion। अगर मैकेनिकली देखें तो जो हमारा पल्वराइज्ड कोल होता है वो जब जलता है ना तो वो एक गैस की तरह जलता है। इससे क्या होता है हमारा एक एफिशिएंट कंबशन यानी जो हमारा कंबशन होता है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट। ये जो है बहुत बड़े बड़े कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट्स में यूज होता है। कहने का मतलब ये है जो पावर प्लांट्स ऐसे पावर प्लांट्स जिसमें 100 मेगावाट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वहां पर भी पल्वराइज्ड कोल इस्तेमाल होता है। लेस अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। हम पल्वराइज्ड कोल को इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट कंबशन के लिए। स्टोकर फायरिंग कि स्टोकर फायरिंग क्या होती है? स्टोकर फायरिंग, कोल इज टू बी सप्लाइड इन सॉलिड फॉर्म टू फर्नेस। स्टोकर फायरिंग में क्या होता है जो हम फर्नेस तक कोल लेके जाते हैं वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे पहले हम पल्वराइज्ड फ्यूल सिस्टम में क्या काम करते थे कि जो कोल लेके जाते थे वो पाउडर्ड फॉर्म में होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें फर्नेस में बर्न करना है कोल वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में नहीं होता है। स्टोकर फायरिंग में सॉलिड फॉर्म में कोल हम यूज करते हैं। कोल बर्न्स ऑन ग्रेट। इसमें जो स्टोकर फायरिंग है इसमें कोल हमारा ग्रेट में बर्न होता है। ग्रेट क्या है ये मैंने नीचे डायग्राम बनाया है, देख लीजिए, ये ग्रेट कहलाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर लो टू मीडियम कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट। स्टोकर फायरिंग हम लो कैपेसिटी पावर प्लांट में भी यूज करते हैं और मीडियम कैपेसिटी पावर प्लांट में भी यूज करते हैं, यानी कि जिसमें कम मेगावाट की बिजली हमें जनरेट करनी है हम बेसिकली उसमें स्टोकर फायरिंग का यूज करते हैं। मोर एक्सेस एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। जैसे पल्वराइज कोल फायरिंग में हमें बहुत कम एयर की रिक्वायरमेंट होती थी, ऑन द अदर हैंड हमें स्टोकर फायरिंग में क्या होता है कि ज्यादा एयर की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट कंबशन के लिए। पूरे कंबशन करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ द मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लेस। स्टोकर फायरिंग में हमारी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है। इट इज फ्री फ्रॉम डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। अब इसमें हम जब कोल सॉलिड फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं तो एक्सप्लोजन का खतरा इसमें नहीं होता है। जैसे पल्वराइज्ड में एक्सप्लोजन का खतरा बहुत ज्यादा होता था, लेकिन स्टोकर फायरिंग में एज कंपेयर्ड एक्सप्लोजन का खतरा नहीं होता है। स्टोकर फायरिंग में एफिशिएंट कंबशन नहीं होता है। इसमें जो एफिशिएंट कंबशन है वो बहुत कम होता है, अच्छे से कंबशन नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे पल्वराइज में बहुत अच्छे से कंबशन होता था, इसमें लेस एफिशिएंट कंबशन होता है। सो ये था बेसिक कि स्टोकर फायरिंग क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।